की तैयारी क्या है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, क्योंकि लद्दाख में भी एक सीट पर, अच्छा वहां पर भूकंप आ गया है। जी जी जी। और लद्दाख, खैर लद्दाख एक वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट मतदान है इस बार, क्योंकि लद्दाख में एक जो वहाँ के एक स्टेटस की जो बात है उस पर उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस ने जैसे वादा किया है कि उसको 6 शेड्यूल में डाल देंगे ताकि वहाँ का जो ट्राइबल स्टेटस है वो बरकरार रहे, जो वहाँ पर खतरा है लोगों को। बहरहाल लद्दाख एक सीट जो जम्मू कश्मीर से अलग होकर बनी, उधर जम्मू कश्मीर में बारामूला में इंजीनियर रशीद कह रहे हैं कि मुझे जेल से निकालना है तो मुझे वोट दीजिए। ये जेल से जो वोट, और ऐसा बहुत कम हुआ है कि ये नहीं कहा गया कि बॉयकॉट किया जाए चुनावों को। नहीं, बॉयकॉट तो है ही नहीं। हाँ, बल्कि लोग निकल के आएंगे वोट देने के लिए। 38% रहा है पोल श्रीनगर में जी। और बारामूला में आज उम्मीद है कि वो भी रिकॉर्ड, श्रीनगर वाला रिकॉर्ड भी टूट सकता है, क्योंकि इंजीनियर रशीद की तरफ से यही अपील की गई है। और उमर अब्दुल्ला की सीट जो थी, जिसपे नजर सिर्फ उमर अब्दुल्ला की वजह से थी, वो अब इंजीनियर रशीद एक बहुत बड़ा फैक्टर वहां पर लेकर बेटे मैदान में है। उनके बेटे उनके लिए वोट मांग रहे हैं। पापा को छुड़वाना है। न्यूज़ 18 इंडिया हर जगह मौजूद है। श्रेया दुबे भी मौजूद है उधर मुंबई में, दिवाकर सिंह मुंबई में मौजूद हैं, और यतेंद्र हम देख रहे हैं अमेठी में, जहां से स्मृति ईरानी फिर से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि इस बार उनके सामने राहुल गांधी नहीं है। इसी बूथ पर आएंगे यतेंद्र ये वोट देने के लिए स्मृति? देखिए, बिल्कुल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी किशोर इसी बूथ पर आएंगी, क्योंकि उन्होंने पिछले चुनाव में वादा किया था कि वो अमेठी में ही अपना घर बनाएंगी, और अमेठी में इसी बूथ से जस्ट अगर 1 किलोमीटर पीछे उन्होंने जमीन लेकर अपना घर बनवाया और वहाँ पर रहना भी शुरू कर दिया। ये बूथ है जो लीला टीकरा का मतदान केंद्र है, गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र आती है, लेकिन अमेठी लोकसभा में है। और यहीं सुबह करीब 8 बजे स्मृति ईरानी अपना वोट डालने आएंगी, क्योंकि स्मृति ईरानी ने अमेठी में कांग्रेस के गढ़ को ढाया था और एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर अपना विश्वास अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ये पहली दफा होगा जब स्मृति ईरानी वहां पर वोटर के तौर पर जो है मौजूद रहने वाली है। अपने घर को उन्होंने बना दिया है, वहां उन्होंने अपना वोटिंग राइट जो है शिफ्ट कर दिया है। अमित हमारे साथ है, रिफत आपको नजर आ रहे हैं, चंद्रमोहन सारण से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बारामूला से रिफत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित भी है, अरुण भी है, माफ कीजिएगा, अरुण का रुख करते हैं। अरुण, आप मेरे ख्याल से रायबरेली में हैं, वहां भी दिलचस्प है मुकाबला। सोनिया गांधी कहती है मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। देखिए निश्चित रूप से सोनिया गांधी ने एक भावुक अपील की थी, और जब चिट्ठी लिखी थी, जब वो राज्यसभा जा रही थी तब भी उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि अमेठी रायबरेली के लोग गए थे उनके पास 10 जनपद, वहां पर उन्होंने उनसे मुलाकात के बाद चिट्ठी लिखी थी कि हमारा अपना ही कोई आपके पास होगा। और तब इस बात के संकेत नहीं कोई लगा पाया था कि हो सकता है कि राहुल गांधी ही यहाँ चुनाव लड़ जाए। लेकिन अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर जो मॉक पोलिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है और लगभग खत्म हो गई। अब से थोड़ी देर बाद ही आने वाले हैं जो वोटर हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। फिलहाल एजेंट जो लोग हैं वो लोग अंदर जा रहे हैं और चुनाव पारदर्शी हो, चुनाव पर कोई शक शुबा ना हो, उसका पूरा इंतजाम किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं आपको, देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, हार गए थे 1,67,000 वोट से सोनिया गांधी से। फिर मैदान में है राहुल गांधी, देखिए यहाँ पर मैदान में, और ठाकुर प्रसाद यादव बीएसपी से मैदान में। 3 जो प्रमुख हैं जो पार्टियां यहाँ पर जो चुनाव लड़ रही हैं उन सबके यहाँ पर नाम है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि वायनाड के साथ रायबरेली से लड़ रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि ये जो वोट शेयर डिटोरिएट हो रहा था लगातार, सोनिया गांधी के समय से ही 73% जो वोट अकेले उनको मिलता था वो कम होते चला गया, तो और बीजेपी बढ़ाते चली गई। दिनेश प्रताप सिंह भी अमेठी की तर्ज पर एक बार हारने के बावजूद। अरुण एक मिनट रोक रहा हूं आपको। अर्जुन सिंह उधर बैरकपुर में कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। क्या कहना है उसमें? जो अपोनेंट है उसको मैं एक ही बात कहूंगा कि चुनाव शांतिपूर्ण होने दो। अगर चुनाव इस तरह से आपराधिक तत्व हावी रहेंगे तो ये चुनाव शांतिपूर्ण नहीं हो सकता। हिंसा एक बड़ा मुद्दा रहता है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। अर्जुन सिंह फिर बीजेपी में है और फिर बैरकपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां पर सबसे ज्यादा इधर उधर यही करते हैं। हाँ जी, तो वो उनको पलटू राम नया नाम दे दिया गया है कि वो हर लोकसभा चुनाव से पहले फिर बीजेपी में पहुंच जाते हैं, जैसे हमारे आशिका से बात हो रही थी। श्रेया, आप कहां पर हैं? देखिए, इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं, जहां पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई जो है वो साफ तौर पर देखने मिलेगी। मैं आपको बता दें 8:30 बजे के करीब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने पूरे परिवार के साथ जो है इस बूथ पर पहुंचेंगे और वोटिंग डालेंगे। लेकिन अगर हम इन 13 सीटों की बात करें तो एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे जो कल्याण डोंबिवली से उम्मीदवार है वो भी मैदान में है।
लेकिन इस बार शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई में असली शिवसेना कौन है, हम आपको बता दें। उद्धव ठाकरे का कहना यह है कि वोटिंग के जरिए साफ तौर पर यह साबित होगा कि आखिरकार असली शिवसेना कौन है। आप देख सकते हैं कि 7 बजने वाले हैं, उसके ठीक पहले जो है पुलिस बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। वहीं 8:30 बजे के करीब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर वोटिंग के लिए पहुंचेंगे। वहीं अगर हम थाने के उम्मीदवारों की बात करें तो राजन विचारे जो उद्धव ठाकरे फैक्शन से हैं वो मैदान में हैं। वो लगातार 2 बार जो है वो जीत थाने से हासिल कर चुके हैं। जी, वहां पर ये लड़ाई है कि वहां पे कौन सी शिवसेना को वोट, असली कौन है, सिंबल किसके पास है। उद्धव ठाकरे के पास मशाल वाला सिंबल है तो वो भी लोगों तक पहुंचानी है बात। इधर चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद है सारण में, जहां रोहिणी आचार्य चुनौती दे रही है राजीव प्रताप रूडी को। चंद्रमोहन, किस तरीके का आलम है, क्योंकि ठीक 7 बजे वोटिंग वहां पर शुरू हो जाने वाली है। बिल्कुल, देखिए, और उसी सारण सीट के अमनौर इलाके में मौजूद है, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद राजीव प्रताप रूडी यहां पर वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे। 1977 में लालू यादव पहली बार इसी सारण सीट से सांसद बने थे और उसके बाद 1996 के बाद लगातार राजीव प्रताप रूडी और लालू प्रसाद या फिर लालू प्रसाद यादव के परिवार या रिश्तेदार के बीच में हमेशा लड़ाई रही है। और ये उसी गांव का ये बूथ है जहां पर अभी ही सुबह सुबह लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। 7 बजे मतदान शुरू होना है, किसी तरह की कोई परेशानी ना खड़ा हो जाए, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा बल भी तैनात हैं। क्या सोचकर पहुंचे हैं सुबह सुबह बूथ पर? वोट देना है और पहले मतदान फिर जलपान वाला सिस्टम है यहाँ पे। बाकी देख रहे हैं भीड़ लगना शुरू हो गया है, 7 बजने वाला है, इससे पहले लोग आ गए हैं। मन में क्या चल रहा है? टीका करके पहुंचे हैं सुबह सुबह? मन में चल रहा है, टीका अगर पहुँचे तो समझ ही सकते हैं कहाँ पहुँचे हैं। और सबसे बड़ा बात है कि ये जो बूथ मतलब वोट हो रहा है, ये हम लोग सब देख के दे रहे हैं कि ऊपर तक भी देखना है, खाली यहाँ देखना नहीं है आसपास में। आप सुबह सुबह यहाँ पर पहुँच गई हैं, क्या सोच के पहुँची हैं? नाश्ता बनाए हैं, रसोइया हैं हम, सब लोग के नाश्ता। तो जो लोग भी यहाँ पर मतदान कर्मी मौजूद हैं उनके लिए ये रसोइया है। मैं रोक रहा हूँ आपको। उधर बृजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह। नेताजी, आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। कर्णभूषण सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कुछ आशीर्वाद वचन आप देना चाहेंगे, आप एक पिता के तौर पर और राजनैतिक गुरु के तौर पर भी? देखिए, कर्णभूषण सिंह को पर्याप्त शिक्षा दी जा चुकी है और वो बहुत परिपक्व हैं और एक बहुत आकर्षण है उनके अंदर आदमी को खींचने का, ये गॉड गिफ्टेड है। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, जिसको लेकर के हम लोग प्रसन्न हैं। अब देवी पाटन मंडल की राजनीति युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी के हाथ में जा रही है। 6 बार मैं सांसद हुआ, 1 बार पत्नी सांसद हुई। 32-33 साल का सफ़र संसदीय क्षेत्र में रहा। उसके अलावा लगभग 40-45 साल से हम क्षेत्र की जनता से जुड़े हैं। इस बार का चुनाव किस तरीके से रोचक रहने वाला है? कर्णभूषण अगर